जैसे सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलता था, पावर को एक एक बढ़ा गुणा कर लो। सभी गुणनखंडों का योग भी कैसे निकलता था, पावर को एक एक बढ़ा करके -1 करके गुणा उणा करके भाग दे लो, है ना। उसी तरह सभी गुणनखंडों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला था, सर संख्या जिस संख्या के बारे में काम करना है, संख्या के पावर में कुल गुणनखंड का आधा, कुल गुणनखंड बाई 2, ये ना फॉर्मूला था। तो कुल गुणनखंड निकालना पड़ेगा तब ना आंसर होगा। संख्या तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, देखो ना सारे ऑप्शन में संख्या के जगह पे वही लिखा है ना संख्या। अब बस केवल ये डिसाइड करो कि कुल गुणनखंड कितना है इस संख्या का। अच्छा, कुल गुणनखंड निकालने का तरीका या गुणनखंड के किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्तर देने का तरीका होता था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। देखा तुमने कितना 2 आया, चलो कर लेते। 23,400 2 से 11,022 और 14,700, ठीक है। 11,700 का आधा 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, ऐसे 58,50, ठीक है। देखते रहना। 2 से 29 25, अब 3 से 3 नमा 27, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी भी 5 से 6 और 5 65, फिर 5 से, बस ना। तो तुमने कहा कि सर ये जो संख्या था इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 6,800 का, इसमें 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो मैं लिखूंगा 2 के पावर 4 और 3 2 बार, 3 के पावर 2 और 5 भी 2 बार, तो 5 के पावर 2, लेकिन 13 1 बार, तो 13 के पावर। टोटल फैक्टर निकालना होता था तो पावर को एक एक बढ़ाते थे। तो 4 1 बढ़ेगा तो, और 2 1 बढ़ेगा तो ये वाला 2 1 बढ़ेगा और 1 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो साहब, 15 तिया 45 दूनी 90। तो क्या टोटल गुणनखंड का वैल्यू 90 आया? तो आप लिखेंगे ना संख्या का मतलब हो गया 46,800, अब पावर में कुल गुणनखंड निकला 90, तो आप कहेंगे 90/2, और 90/2 डायरेक्ट नहीं लिखा है, 90/2 मतलब 45 है ना होता है, ये वाला आंसर हो गया। समझ गए जी? देखिए ये कर लीजिए, इसके बाद सब सवाल का आंसर देखिए और ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है, और अपना आंसर दीजिए। एक बात बताओ, 2 अभाज्य संख्या जिसमें एगो P है और एगो Q है, कह रहा है इनके प्रोडक्ट के गुणनखंडों की न्यूनतम, ये भी ध्यान देना, न्यूनतम संख्या निकालना। तो मान लो P एक प्राइम नंबर है और Q भी तो एक प्राइम नंबर है। क्या बोला है कि P और Q सेम नंबर है? तो जब P और Q दिया इसका मतलब दोनों अलग अलग दे दिया। P एक अलग लेटर है और Q एक अलग लेटर है, और इन्होंने बताया भी नहीं कि P और Q बराबर है। अगर लिख दिया होता कि P बराबर Q, तो मैं जिस प्राइम नंबर को P कहता उसी प्राइम नंबर को Q भी कहना पड़ता। तो नहीं बोला ना कि P और Q सेम है, इसका मतलब 2 अलग अलग हो गए। अब 2 अलग अलग हो गए और मिनिमम फैक्टर चाहिए, तो क्या इनके माथा पे एक एक छिपा हुआ है? P मतलब P के पावर 1, P मतलब
p के पावर 1। अब p एक प्राइम नंबर है तो दो मतलब 2 के पावर 1। कोई भी प्राइम नंबर आप कहोगे ना सर p हमको हमारा मन है 13 लेने का, तो 13 के पावर 1 हो जाएगा ये। इसी तरह q भी पावर 1 ही लेगा ना। तो बताओ जब कोई नंबर रहता था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो ये जो नीचे बेस होते थे वो प्राइम नंबर ही होते थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही सब ना होता था। तो ये लोग ऑलरेडी प्राइम है p और q। और पावर में क्या छिपा है? 1। तो जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो पावर को एक एक बढ़ा के ना गुणा करते हैं। तो ये 1 बढ़ेगा तो 2 और ये 1 बढ़ेगा तो 2 और गुणा करेंगे तो 4। इसलिए मिनिमम कितने फैक्टर होंगे? 3 नहीं। अगर सेम नंबर हो गया p और q तब 3, 2 तो किसी सूरत में नहीं। 2 तो इकलौता प्राइम नंबर रहेगा तब ना। रुक जाइए, नीतीश कुमार का सवाल है क्या? मैक्सिमम ओकरा माथा पे जितना बड़ रख दो उतना मैक्सिमम हो जी। तो एक के जगह पे मैक्सिमम क्या रख सकते हो? तो वही मतलब कैन नॉट डिटरमिन, मन डिसाइड कर पा रहे हो क्या रखे? 1 लाख तो कहीं 4 लाख, ऐसे बढ़ेगा ना आगे। तो जब यही डिसाइड नहीं होगा कि इसके पावर में मैक्सिमम क्या लिया जाए तो क्या इसके फैक्टर भी डिसाइड हो पाएंगे? इसीलिए उत्तर होगा कांट बी डिटरमिन, या फिर अनंत तक जाएंगे। हाँ मानिए क्या आ रहा है? वाह रे भोला भाला, चल 2-3 मानते हैं। तुमने कहा कि सर हमरा मन है p को 2 मानू और q को 3। चलो मान लो, तो p गुणे q लिखोगे ना तो 2 गुणे 3 ना लिखोगे। 2 गुणे 3 का मतलब 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 ही तो है। गुणनखंड निकालना है तो पावर बढ़ाना है। या मान लो, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं भावना। इसको एक एक बढ़ाओगे तो आ जाएगा 4 ना। मान लो तुम ये इतना दूर नहीं गए कि सर पावर क्या है, नहीं सोचे डायरेक्ट गुणा कर दिए होगे। 2 3 6 आ गए तो 6 आ गए तो 6 का गुणनखंड लिखो। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड 1 से शुरू होता है। तो आप कहोगे 6 के गुणनखंड हो गए 1, अगला 2, जिस से कटेगा वो सब गुणनखंड कहलाएगा। अब 2 के बाद 3 से भी कटेगा 6 और 3 के बाद फिर स्वयं से कटेगा 6 से। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। इसी को न लिखना पड़े, इसीलिए वो फॉर्मूला बताया गया कि पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर देना, ये आ जाएगा सीधे 4 गुणनखंड। आंसर खत्म, चैप्टर खत्म, नंबर ऑफ फैक्टर खत्म। चलिए अब नया टॉपिक शुरू होगा।